brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जब भी सेलिब्रिटीज के फिटनेस या वेट लॉस की बात होती है तो सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है वो ये है कि ये सेलिब्रिटीज का हेल्थ और डाइट सीक्रेट आखिर है क्या। आखिर वो ऐसी क्या डाइट ले रहे हैं जो उन्हें इतने लंबे टाइम तक फिट और हेल्दी रखती है। और ये भी कि ये सेलिब्रिटीज अपनी फेवरेट मील्स खाने के बाद भी अपना वेट कैसे मेंटेन या मैनेज कर पा रहे हैं। होता है ना आपके साथ भी ऐसा? आपका मन भी करता होगा कि यार हमें भी कोई सीक्रेट्स बता दे कि कैसे चीट मील्स खाने के बाद भी हमारा वेट ना बढ़े, कैसे हम अपनी फेवरेट मील्स भी खा लें और हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी ना करना पड़े और वेट मशीन की सुई भी आगे ना बढ़े। वेल, डोंट वरी, वी हैव गॉट इट ऑल कवर्ड फॉर यू इन दिस वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू फिट तक। आज के ईट राइट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी बैलेंस्ड डाइट के बेनिफिट्स, कि कैसे चीट मील्स खाने के बाद भी आप अपना वेट मेंटेन रख सकते हैं और खुद को कैसे लंबे समय तक फिट भी रख सकते हैं। अगर आप भी अपनी डाइट से भटक जाते हैं और कभी कभी चीट मील्स खाने का मन कर जाता है लेकिन आपको अपना वेट बढ़ने का भी डर है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चीट मील्स और डाइट दोनों को साथ में रखकर वेट लॉस कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ रिलेशनशिप में चीट करने की बात नहीं हो रही, सो डोंट गेट एनी आइडियाज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारी हेल्थ होती है। मतलब जो हम खाते हैं वो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बैलेंस डाइट खाने से ना तो सिर्फ हमारी हेल्थ बेटर होती है बल्कि हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी हमें कोई खास फर्क नहीं दिखता है स्किन पर, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल और फूड हैबिट चेंज करने से बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जंक फूड खाना आजकल बहुत कॉमन बात है। इंस्टाग्राम पे आप हर दिन अपने दोस्तों की स्टोरीज में नूडल्स, मोमो, पिज्जा और ना जाने क्या क्या देखते रहते हैं। जंक फूड खाना काफी नॉर्मलाइज कर दिया गया है आजकल, और इसी वजह से हमें हेल्थ और स्किन इश्यूज हो जाते हैं। जंक फूड खाने से ना सिर्फ हेल्थ इश्यूज होते हैं बल्कि वेट गेन भी बहुत तेजी से हो जाता है। ये तो एक चैलेंज हुआ। सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब हम वेट लॉस करना शुरू करते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। चाहे डाइट कर लो, चाहे जिम, या दोनों साथ में कर लो, लेकिन फिर भी वेट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वेट लॉस कभी कभी कुछ लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। सेलिब्रिटीज की बात करें तो वो हमेशा अपनी फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन से हमें इंस्पायर करते हैं। रिसेंटली विद्या बालन, राम कपूर, आर माधवन जैसे बड़े स्टार्स का वेट लॉस काफी चर्चा में रहा। उन्होंने अपने डाइट और वेट लॉस सीक्रेट्स भी हमसे शेयर किए। इन सब में करीना कपूर खान का नाम सबसे पहले आता है, जिनकी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा न्यूज में रहती है। अगर आप उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर उनकी योगा और वर्कआउट वीडियोस भी आप देखते ही होंगे। साथ ही साथ वो खाने की भी काफी शौकीन है और अपनी फूड स्टोरीज भी शेयर करती रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी फेवरेट मील खाने के बाद भी वो कैसे फिट रहती है। इज शी ब्लेस्ड विद अ गुड बॉडी? इज इट जीन्स? और इज शी ईटिंग समथिंग रियली स्पेशल? क्या हम भी चीट मील लेने के बाद भी वेट मेंटेन कर सकते हैं? अगर हाँ तो वो कैसे? चलिए समझते हैं। चाहे वेट लॉस करना हो या वेट मेंटेन करना हो, फूड प्लेज अ ह्यूज रोल इन अचीविंग फिटनेस गोल्स। खुद को फिट रखना का सबसे पहला स्टेप ये समझना कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर आप इस पे फोकस करना शुरू करेंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी काफी आसान हो जाएगी। रुजुता दिवेकर, जो करीना कपूर खान की न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका कहना है कि वेट लॉस के लिए हमें एक्सट्रीम डाइटिंग की जरूरत नहीं है बल्कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाने की है। इफेक्टिव वेट लॉस के लिए हमें अपने हार्ट रेट और वेस्ट साइज को रिड्यूस करने पे फोकस करना चाहिए, ना कि एक्सट्रीम डाइटिंग या एक्सट्रीम वर्कआउट पर। तो फोकस करिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पर, जो आपको एक लंबा और सस्टेनेबल वेट लॉस देने में हेल्प करेगा। बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से करते हैं, तो कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं ड्यू टू इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट दैट डजंट वर्क फॉर एवरीवन। आवर बॉडीज आर डिफरेंट और इसलिए हमें अपनी बॉडी को समझ के अपनी ईटिंग हैबिट्स को मैनेज करना चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर का कहना है कि हमें सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट के अंदर कुछ हेल्दी खाना खा लेना चाहिए ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो सके। एंड आई नो वी देसी पीपल लव अ मॉर्निंग कप ऑफ टी एंड कॉफी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें ब्लोटिंग और स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। चाय की जगह हमें दिन की शुरुआत फ्रूट्स या सोक्ड नट्स जैसे कि आमंड्स और वॉलनट्स से करनी चाहिए, जो हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और हमें एक्टिव फील करने में भी मदद करते हैं। स्टार्टिंग योर डे विद समथिंग लाइट येट नरिशिंग हेल्प्स सेट द टोन फॉर द डे। हम इंडियंस की आदत नहीं है ब्रेकफास्ट स्किप करने की या दिन की कोई भी मील स्किप करने की, और यही आदत हमें आगे चल के प्रॉब्लम्स देती हैं। तो अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स या नट्स खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको मिड मॉर्निंग फूड क्रेविंग्स होगी और आपका मन करेगा पराठे खाने का। इट्स नेचुरल, हम सबका यही है, क्रेविंग्स होना इज नेचुरल। लेकिन क्रेविंग्स की वजह से अनहेल्दी स्नैकिंग करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिड मॉर्निंग क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए आप सीजनल फ्रूट्स, कोकोनट वाटर या होममेड ड्रिंक ले सकते हैं। ये ऑप्शन आपको फुलफिल कराएंगे और आपकी डाइटिंग को भी कोई नुकसान
नुकसान नहीं होगा। सॉल्टी स्नैक्स या चाय कॉफी से दूर रहिए क्योंकि ये एसिडिटी या ब्लोटिंग का कॉज बन सकता है। आई नो कोकोनट वाटर एंड फ्रूट साउंड बोरिंग, लेकिन अगर आपको सच में फिट होना है तो पराठे या अनहेल्दी स्नैक्स की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। वेट लॉस जर्नी में जितना इंपॉर्टेंट रोल ब्रेकफास्ट का होता है उतना ही डिनर का भी होता है। इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट देन ट्राई टू ईट डिनर अर्ली। ये मैं नहीं, बहुत से एक्सपर्ट्स और सेलिब्रिटीज का यही कहना है। एक्टर आर माधवन ने भी हमें बताया कि वो 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं और इससे उन्हें अपने वेट लॉस में बहुत हेल्प मिली। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, डिनर कम से कम सोने से 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए, आइडियली 7 से 8:30 PM के बीच। डिनर में हमेशा लाइट मील्स कंज्यूम करें जैसे कि खिचड़ी या दाल, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट होते हैं और गट हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं। तो कोशिश करिए कि डिनर में हैवी मील लेने से बचें। अब आता है सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए आपने वीडियो देखना शुरू किया था। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम डाइट कर रहे होते हैं, प्रॉपर जिम जा रहे हैं और अचानक से आपको सब कुछ हेल्दी खाना पड़ जाता है। आपके जिम ट्रेनर को भी ये जानना होता है कि आपने दिन में क्या खाया, कितना खाया और क्यों खाया। तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू स्टिक विद हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और ना चाहते हुए भी चीट कर जाते हो आप, एंड इट्स टोटली फाइन। खाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा, लेकिन चीट करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप चीट मील लेते हैं तो ऐसे में अपनी रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से बॉडी का फैट बर्न होता है और वेट लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको लगे कि आपने ज़्यादा खा लिया है या चीट मील ले लिया है तो जिम में जाकर वो सारी कैलोरीज को स्वाहा कर दीजिए। चीट मील्स आर नॉर्मल बट अगेन यू विल हैव टू डबल योर वर्कआउट टू मेक अप फॉर इट। और हाँ, चीट भी मॉडरेशन में करें, ऐसे नहीं कि हर 2 दिन बाद चीट मील्स ले रहे हैं। इफ यू रियली वांट टू लूज वेट एंड गेट फिट, ट्राई टू स्टिक टू योर डाइट रूटीन। फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता है। सही माइंडसेट और अप्रोच के साथ आप अपनी बॉडी और एनर्जी लेवल्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए खाना खाइए, आराम से खाइए और जिंदगी में खुश रहिए, लेकिन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और मॉडरेशन को ध्यान में रख के करिए। आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो। कमेंट डाउन द थॉट्स एंड सजेशंस एंड वी विल गेट बैक टू यू एंड कीप वॉचिंग फिट टाइम।